हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटर पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका बायोजेनेसिस और माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट माइटो, जिसका मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियन, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स है। अगर हम सेल के अंदर देखें, सेल में यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें साइटोप्लाज्म में, तो हमें थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। वही क्या कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। Mitochondria are thread-like or granular structure of the eukaryotic cell. माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो एनर्जी को जनरेट करना है और एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में रिजर्व करके रखना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की? एल्बर्ट वॉन कॉलिकर 1880 was the first who observed the mitochondria in insect muscle cell. सबसे पहले 1880 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। उन्होंने इंसेक्ट की मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया। ही कॉल्ड देम एज सार्कोसोम। उन्होंने उस टाइम पे ये जो स्ट्रक्चर देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, जब तक माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया गया था, तो उन्होंने इसे क्या बोला? इन्हें बोला सार्कोसोम्स। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज अप्लाइड बाय कार्ल बेंडा इन 1899। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो किसने दिया? कार्ल बेंडा ने दिया। किसमें? 1898 में। तो हमें ध्यान रखना है, जो डिस्कवरी की थी, जो सबसे पहले देखा था, किसने? एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1880 में। और इन्हें क्या नाम दिया? इन्हें नाम दिया सार्कोसोम। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया कार्ल बेंडा ने 1898 में। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे आप। स्ट्रक्चरली माइटोकॉन्ड्रिया मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे दिखाई देते हैं? स्मॉल, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखाई देते हैं। फिर आ जाती है पोजीशन। माइटोकॉन्ड्रिया की सेल के अंदर क्या पोजीशन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में फ्री दिखाई देंगे। उनकी कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं है कि उसको यहीं पे रहना है, यहीं पे फिक्स रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। पोजेसिंग पावर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ये अपने इंडिपेंडेंट रहते हैं, कहीं भी मूव करते रहते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंट सेल में कितना नंबर होता है? द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल एंड फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो सेल से सेल और स्पीशीज से स्पीशीज डिफरेंट होता है। A few algae and some protozoans have only single mitochondria. अगर हम कुछ एल्गी और प्रोटोजोन्स की बात करें तो उनके अंदर सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलता है। इन रेट लिवर सेल्स देयर आर फ्यू इन नंबर, अबाउट 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि रैट की लिवर सेल में देखें उसमें 1000 से 1600 तक की माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेंगे। इन अमीबा देयर में बी एज मैनी 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि अमीबा के अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं।
ये देखा हमने नंबर, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज और सेल में डिफरेंट डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है, और जो पोजीशन है वो कैसी है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है साइज, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना हो सकता है। द एवरेज साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 0.5 to 1.0 माइक्रोन इन डायमीटर एंड अबाउट 2 to 8 इन लेंथ। अगर हम एवरेज साइज देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उनका डायमीटर कितना होता है, 0.5 से 1.0 माइक्रोन होता है, जबकि इनकी जो लेंथ होती है वो 2 से 8 माइक्रोन होती है। इन एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ मेमेलियन पेनक्रियाज दे आर अबाउट 10 माइक्रोन लॉन्ग। मेमेलियन पेनक्रियाज की जो एक्सोक्राइन सेल हैं उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है वो 10 माइक्रोन तक हो सकता है, 10 माइक्रोन लंबा हो सकता है। यीस्ट सेल्स हैव द स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि यीस्ट के सेल की बात, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो साइज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप shows the mitochondrion as a vesicle bounded by 2 unit membranes and filled with a fluid matrix। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो हमें वो कैसा दिखाई देता है, एक वेसाइकल के फॉर्म में दिखाई देता है, और वो 2 मेम्ब्रेन से क्या है, बाउंडेड है, घिरा हुआ होता है, और इन मेम्ब्रेन के बीच के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स भरा रहता है, फिल्ड रहता है। फिर है मेम्ब्रेन्स, both the inner and outer mitochondrial membranes resemble the plasma membrane in molecular structure। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर हमें दिखाई देती है, किसके अंदर, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में। ईच ऑफ देम इज 60 to 70 एंगस्ट्रॉम। हर एक जो आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन है वो दोनों की दोनों 60 से 70 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, थिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम सेल में देखें तो सेल में हमें वो स्मॉल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में दिखाई देता है। जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये क्या है, सबसे आउटर की तरफ ये आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर अंदर की तरफ ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है। फिर ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी हमारी, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है। फिर अगर हम देखें ये फोल्ड हो रही है इनर मेम्ब्रेन, ये फिंगर लाइक हमें फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं हम क्रिस्टी। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, इसमें डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए दिख रहा है, और इसी के अंदर ये स्मॉल स्मॉल क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम स्कैटर्ड हमको दिखाई देंगे, ये क्या है, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगी, फिर इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट रहता है। फिर ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्ड होकर के फिंगर लाइक हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, मैट्रिक्स में क्या है, ये डीएनए प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। बोथ द आउटर and inner membranes contain specific channels and pores for the transport of molecules from them। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ चैनल्स या पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर कर सकते हैं या लीव कर सकते हैं। The outer and inner membranes are separated from each other by a narrow space called intermembrane space। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से सेपरेट रहती है एक पतले नैरो स्पेस के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, जो हमने अभी पीछे देखा। जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, वो एक दूसरे से सेपरेट है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के थ्रू। इट इज़ अबाउट 80 एंगस्ट्रॉम वाइड। ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये 80 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है। आउटर मेम्ब्रेन, अब आउटर मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे।
द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ परमेबल टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो स्मूथ होती है, परमेबल होती है, किसके लिए? ज़्यादातर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। कंसिस्ट ऑफ अबाउट 50% लिपिड। यहाँ पे आप अबाउट कर लेंगे, ये टाइपिंग में गलत हो गया। 50% lipid including a large amount of cholesterol. It is poor in protein. अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन की बात करें, इसके अंदर 50% लिपिड्स रहता है और इसमें लार्ज अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है। इसमें जो प्रोटीन है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है या पुअर होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। Inner membrane. The inner membrane is selectively permeable and regulates the movement of material into and out of the mitochondria. जो inner membrane है वो selectively permeable होती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ही molecules को अपने अंदर से आने जाने देती है। तो वो क्या करेगी? रेगुलेट करती है किसके? कौन सा मटेरियल अंदर आना है और कौन सा मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाना है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड लिपिड्स। इसमें जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स रिच क्वांटिटी में होते हैं। इट लैक्स कोलेस्ट्रॉल। इसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्रिस्टी। द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बियर्स प्लेट लाइक इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टी। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो प्लेट लाइक इनफोल्डिंग कैरी करके रखती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। दे एक्सटेंड इनवर्ड्स टू वेरिंग डिग्रीज and may fuse with those from the opposite side, dividing mitochondria into compartments. ये अंदर की तरफ वेरियस डिग्रीज में क्या होती हैं? एक्सटेंड होती हैं और जो अपोजिट साइड पे जो क्रिस्टी प्रेजेंट है उनके साथ फ्यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। देयर नंबर्स वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। क्रिस्टी का जो नंबर है वो वेरीज करता है डिफरेंट सेल में। डिफरेंट सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी का नंबर है वो भी डिफरेंट होता है। द एक्टिव सेल्स में हैव न्यूमेरस क्रिस्टी। जो एक्टिव सेल्स होगी उसके अंदर तो बहुत सारी हमें क्रिस्टी देखने को मिलेगी, जबकि वेयर एज द इनएक्टिव सेल्स में हैव ओनली अ फ्यू। जबकि जो इनएक्टिव जो सेल होंगी उसके अंदर हमें बहुत कम क्रिस्टी देखने को मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी जो होती है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। द स्पेस बिटवीन द क्रिस्टी कॉल्ड द इनर चैम्बर इज फिल्ड विद अ जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स। जो क्रिस्टी में स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? इनर चैम्बर कहते हैं, और वो जेल लाइक मटेरियल के थ्रू फिल्ड रहता है। इसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम देखें ये क्या है? ये फ्लूइड के द्वारा फिल्ड है, इसे हम क्या कह रहे हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इट कंटेन्स प्रोटीन्स, लिपिड्स, सम राइबोसोम्स, आरएनए, 1 और 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। इस मैट्रिक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स, आरएनए और राइबोसोम्स सब इसमें प्रेजेंट रहते हैं। लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब इसमें रहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑक्सीसोम्स। The inner mitochondrial membrane bears a minute, regularly spaced particle known as the elementary particles or oxysome. जो inner mitochondrial membrane है उसमें छोटे छोटे हमें पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, और इन्हें हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। एंड ऑक्सीसोम्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो ऑक्सीसोम्स है 3 पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। अ राउंडेड हेड पीस और सब यूनिट। एक राउंडेड हेड प्रेजेंट रहता है जिसे हम F1 सब यूनिट कहते हैं, जॉइंट बाय अ शॉर्ट स्टॉक टू अ बेस पीस, और F2 सब यूनिट लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन। ये जो हेड है, राउंडेड हेड है, जिसे हम F1 सब यूनिट्स भी कहते हैं, ये एक शॉर्ट स्टॉक, छोटी सी स्टॉक के थ्रू बेस पीस से अटैच्ड रहता है। और कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए हमने देखा अभी जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी क्या है? फिंगर लाइक इनफोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की।
जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और मैट्रिक्स में लिपिड्स, प्रोटीन, राइबोसोम्स, डीएनए वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। फिर हमने उसके बाद करी ऑक्सीसोम्स के बारे में। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उस पर हमें देखने को मिलते हैं रेगुलर हमें देखने को मिल रहे हैं ऑक्सीसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर प्रेजेंट रहते हैं, और ये 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। जो राउंडेड हेड प्रेजेंट रहता है, और ये हेड बेस से एक शॉर्ट स्टॉक के थ्रू भी अटैच रहता है। ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ऑक्सीसोम्स। There may be 1 to 10 lakh ऑक्सीसोम्स in a single mitochondria. एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया में 1 से लेकर के 10 लाख तक ऑक्सीसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 1 से लेके 10 लाख जो है ऑक्सीसोम एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस हुआ। The formation of new mitochondria has been explained with the following hypothesis. न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का जो है फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, इसको समझने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं, या कुछ हाइपोथेसिस से हम ये समझ सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। जो फर्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है de novo synthesis. According to this hypothesis, mitochondria arises de novo from precursors in the cytoplasm. De novo synthesis के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो de novo का क्या मतलब होता है, अपने आप ही किससे अराइज हुआ है, साइटोप्लाज्म में जो प्रिकर्सर पहले से जो कुछ सब्सटेंस या मटेरियल थे उनसे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया अराइज हुआ है अपने आप de novo. नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो है origin from membrane. This hypothesis proposes that the mitochondria arises from the invagination of plasma membrane, endoplasmic reticulum, Golgi body and nuclear envelope. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेम्ब्रेन के इन्वेगिनेशन से अराइज होता है। कौन सी मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो सकती है, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन हो सकती है, या फिर न्यूक्लियर एनवेलप की जो है मेम्ब्रेन वो इन्वेगिनेट होकर के वो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेती है। The membrane invaginates and extend into the cytoplasm as a tubular structure. जो membrane है वो invaginate हो जाती है और वो cytoplasm में extend हो जाती है कैसे, tubular structure की form में। It gradually becomes curved and fold and form a double wall structure, the mitochondria. धीरे धीरे ये जो tubular structure है वो curved हो जाता है, fold हो जाता है, ठीक है ना, और क्या बना लेता है, एक डबल वॉल स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे ये माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी या न्यूक्लियर एनवेलप के इन्वेगिनेशन से अराइज होती है। फिर ये क्या हुई, इन्वेगिनेट हो गई और साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड हो गई, किस तरह से, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये कर्व्ड हुई, फोल्ड होना शुरू हुई और ये क्या बना लिया, इसलिए डबल वॉल स्ट्रक्चर बना लिया, जिसे ही हम माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इस तरह से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया अराइज हुआ। नेक्स्ट है वो है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। It is believed that mitochondria are originated from bacteria. It is supported by many evidence. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, बैक्टीरिया से ही बना है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है, इसको प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंसेस भी हैं। वो एविडेंस कौन कौन से हम देख लेते हैं। In some bacteria, plasma membrane form membranous projection called mesosomes like Christie of mitochondria. कुछ बैक्टीरिया में हम देख सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या बना लेती है, प्रोजेक्शन बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। ये जो मीसोसोम है वो कैसे दिखते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होती हैं उस टाइप से दिखते हैं। जैसा कि हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड, अंदर की तरफ जो है इन्वेगिनेट हो रही है, फोल्ड हो रही है और क्या बना रही थी, वो मीसोसोम्स बना रही थी। तो जैसे बैक्टीरिया में जो मीसोसोम्स होते हैं वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रिस्टी होते हैं। तो ये एक एविडेंस है जो ये बताता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो बैक्टीरिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर एज इट इज इन बैक्टीरिया। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और बैक्टीरिया में जो है वो डीएनए वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी देखने को मिली है, दोनों में जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर है। रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर टू बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेप्लिकेशन होता है वो किसके सिमिलर होता है, बैक्टीरिया के सिमिलर होता है। जैसे बैक्टीरिया में जो है रेप्लिकेशन होएगा उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। तो ये भी एविडेंस क्या शो करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है, वो बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है।
Ribosomes in mitochondria are smaller and similar in size to that of bacterial ribosome. हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। कौन से टाइप के? 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। ऐसे ही जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। तो दोनों में जो है ये सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल रहा है। दोनों में जो राइबोसोम्स है वो कैसे हैं? स्मॉलर हैं और क्या है? साइज में सिमिलर है। तो ये भी एविडेंस क्या शो करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सो दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर सेल रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो ये क्या करेगा? ये जो है वो एटीपी को जनरेट करेगा। जो एटीपी है वो एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी के थ्रू यूटिलाइज हो जाती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। सम अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं वो भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, उनका भी जो फॉर्मेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। Mitochondria regulate the calcium ion concentration in the cytoplasm by storing and releasing calcium ions. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करता है, उसको क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। किस तरह से? वो कैल्शियम आयन को स्टोर भी कर सकता है और उसको रिलीज करने का काम भी करता है। तो इस तरह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में कैल्शियम कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल, टेक केयर।